इलाके के लोगों के मसाइल हमने सुने। पानी का वही मसला कि बुनियादी ज़रूरत है, लोगों को पीने को पानी नहीं मिलता है। घरों में जाके देखते हैं क्या सूरत हाल है, लोग घरों के कामों को कैसे निपटाते हैं जबकि यहाँ पर पानी मौजूद नहीं है। घर के अंदर मौजूद हैं हम, खातून खाना हमारे साथ हैं, उनसे जानते हैं कि क्या मसाइल हैं, जब पानी नहीं आता तो घर के काम किस तरह से किए जाते हैं। जी, बहुत परेशानी होती है पानी की। तो हमारे बोरिंग कराई हुई वो भी सही नहीं आ रहा पानी उसमें भी, और मीठा पानी तो आता ही नहीं है, बहुत गंदा आता था पहले, इसकी वजह से बहुत परेशानी है। तो घर के काम करने के लिए कौन सा पानी इस्तेमाल करें? खारी बोरिंग का पानी। और खाना पीना उसी में पानी। अभी हम देख सकते हैं पानी किस तरह से आता है और कैसा पानी, बोरिंग हुई हुई है, देखते हैं बोरिंग का पानी कैसा है। देखते हैं हम ये ग्लास मंगाया है मैंने ताकि ये देख सकेंगे पानी किस तरह का है जो बोरिंग से आता है, जो यहाँ के लोग पीते हैं। क्योंकि लोगों का ये कहना है कि यहाँ पर नाले बंद होने से जो सीवरेज का पानी है, गंदा पानी, गटर का पानी जो कि इस काबिल नहीं होता उसको देखा जा सके, ये लोग मजबूरन उसको पीते हैं, उसको खाना पकाते हैं। जुल्म नहीं है तो और क्या। देखते हैं पानी की सूरत हाल। ये मैं इसमें भरती हूँ पानी, नलका खोल के हम देखते हैं कि क्या सिचुएशन है। ये पानी इसमें भर चुका है, देखते हैं कि किस तरह का पानी है। हम इसको अगर क्लोज दिखा सकें थोड़ा कैमरे पे करीब तो आपको इसमें ज़रात नज़र आएंगे, पानी गंदा नज़र आएगा और आप इसकी तह में भी देख सकते हैं कि गंदगी बैठी हुई है। ये वो पानी है जो यहाँ इस इलाके के लोग पीने पर मजबूर हैं। इस घर में जाते हैं और देखते हैं कि यहाँ पानी किस तरह से आता है, बोरिंग है या टैंकर डलवाते हैं और इनको किन मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। किस तरह से जब पानी नहीं आता तो आप ये सब काम कर पाती हैं? पानी नहीं आता तो जाहिर सी बात है मुश्किल हो जाती है। खारा पानी इतना यूज़ में नहीं आता, प्रॉब्लम होती है, बीमारियां हो जाती हैं। इसी वजह से दवाइयाँ लेने जाना पड़ता है, फिर पानी लेना पड़ता है, इतना महंगा कैन देते हैं तो बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। कैन कितने का देते हैं एक पानी का? 15 का 20 का, ज़्यादा जब नहीं आते हैं ज़्यादा कैन वाले तो वो महंगा बेचते हैं। अच्छा, अब 15-20 से भी बढ़ा देते हैं? उससे ज़्यादा बढ़ा देते हैं। छोटे छोटे बच्चे नजर आ रहे हैं, खारा पानी पीने से या नहाने से स्किन प्रॉब्लम्स या बीमारियां नहीं बहुत ज़्यादा होती हैं। प्रॉब्लम मेरे फेस पर ही दिख रही होंगी क्योंकि खारा पानी यूज़ करते हैं। मेरे वालिद साहब की ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई क्योंकि यही खारा पानी ही पीते थे, डायलिसिस पर आ गए वो, यानी उनको किडनी प्रॉब्लम हो गई है उनके गुर्दे ख़राब हो गए। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये दुख की बात है कि पानी एक तो आता नहीं है और जो पानी ये लोग पीने पर मजबूर हैं, बजट आउट हो जाता है, महंगाई है, लोग किस किस तरह का जुल्म बर्दाश्त करें। इनके फादर जो कि कफील होते हैं घर के, गुर्दों की बीमारी में मुब्तला हो गए हैं, डायलिसिस उनका हो रहा है, एक महंगा इलाज उसका होता है। तो ये इस वक्त सूरत हाल आपके सामने है। एक और शिकायत लोगों ने की थी, इनसे पूछ लेते हैं कि खारे पानी से जब घर धोते हैं या इस्तेमाल हो रहा होता है तो दीवारों का जो प्लास्टर है, दीवारों के जो पेंट है वो उखड़ने लगता है, सीपेज और सेम हो जाता है। यही सूरत हाल होती है? जी हाँ, बहुत ज़्यादा नमकियात होती है, इसलिए सीलन आ जाती है दीवारों पे और जो पेंट या जो भी रंग हुआ होता है वो उतरने लगता है बहुत ज़्यादा। और इसके अलावा क्या मसाइल होते हैं? ज़ाहिर है खारे पानी से बीपी हाई हो जाता है, हम लोग इस्तेमाल नहीं कर सकते। मेरे वालिद को भी ये बीपी की प्रॉब्लम है, मेरी वालदा को भी इसी वजह से। तो इतना महंगा पानी हम लोग कहाँ ख़रीद सकते हैं। एक बुनियादी मसला जो कि हल ना हो रहा, उसकी वजह से अनगिनत पैदर पे मसाइल का सामना करना पड़ता है। पानी पीने से लोग बीमार हो जाते हैं, किसी को ब्लड प्रेशर की शिकायत है, किसी के गुर्दे ख़राब हो चुके हैं, फिर प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाके इलाज कराना पड़ता है, ट्रांसपोर्ट की सहूलत मौजूद नहीं। एक बुनियादी सहूलत ना देने से हमारे जो लोग हैं, जो इस इलाके के मकीन हैं, उनको कितने मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। डॉन न्यूज़ की टीम और मसला क्या है की टीम आपको ये बता रही है। आज हम इस इलाके में आए थे और हम ये चाहते थे कि इस इलाके का मसला हल हो जाए। वाटर बोर्ड वालों को यहाँ बुलाया, लेकिन जब उनसे बात हुई तो पता चला कि उनका महकमा भी बहुत से मसाइल से दो चार है। वादा किया उन्होंने कि 6 महीने में यहाँ का पानी बहाल कर देंगे, 6 महीने इंतजार करेंगे, वापस आएंगे और देखेंगे कि क्या ये मसला हल हुआ या नहीं। कोशिश तो यही है, उम्मीद भी यही की जा सकती है कि रहम आ जाए इंतजामिया को और हुकूमत को कि इस इलाके के लोगों को पीने का पानी मुयस्सर आ जाए। प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचा। अगले हफ्ते एक नए मसले और उसको हल करने की कोशिश के साथ आपसे मुलाकात होगी। अपनी मेजबान फरा यूसुफ को इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।